Hello, my dear student. My name is Veerpal Kaur. Today I am going to explain chapter 1st of class 11 NCERT book exercise 1.3. Question number first. Make correct statement by filling in the symbol, subset or not subset in the blank space. हमें जहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट में सिंबल लगाना है सबसेट का फिर नॉट सबसेट का। तो जहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है 2, 3, 4 और सेट है जहाँ पे एक अनदर सेट है 1, 2, 3, 4, 5 इसके एलिमेंट्स हैं। अगर हमारे ये सारे वाले एलिमेंट, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हमारे इस सेट में प्रेजेंट होएंगे तो ये वो जो सेट है वो इसका सबसेट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, जहाँ पे हमारे पास है 2 और इधर भी 2 है, 3 एंड 4, हमारे ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के वो इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं। तो जहाँ पे सिंबल आ जाएगा सबसेट का, ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट होएगा। सबसेट होने का मतलब यही होता है कि उस सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में होने चाहिए। सेकंड पार्ट, ए बी सी इस सेट के एलिमेंट्स हैं और सेकंड सेट में है बी सी और डी। अगर हम देखें जहाँ पे सिर्फ बी ही प्रेजेंट है, बाकी और सी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ए प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में नहीं है। तो जहाँ पे आ जाएगा नॉट सबसेट। थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड सेकेंड एक्स सच दैट स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो जहाँ पे क्या है, एक हमारे पास सेट है, इसमें स्टूडेंट हैं क्लास 11th के आपके स्कूल के, और सेकंड जो सेट है उसमें है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे उसी में ही हमारी जो क्लास 11th के स्टूडेंट आएंगे। तो इट मीन्स ये जो हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाले सारे स्टूडेंट जो होंगे हमारे स्कूल के 11th क्लास के वो पूरे स्कूल में भी होंगे। फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। तो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है प्लेन में, मतलब कोई भी सर्कल हो सकता है बड़े से लेके छोटे तक। और सेकंड है एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। बट जो यहाँ पे हमारा सेकंड सेट है इसमें हमें एक सर्कल गिवन है जिसका रेडियस क्या है 1 यूनिट है। मीन्स के हर एक सर्कल क्या होएगा, सेम रेडियस के साथ होएगा। तो हमारे जो प्लेन में अगर सारे सर्कल हैं वो बड़े और छोटे भी हो सकते हैं, बट जहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ 1 रेडियस के यूनिट के ही जो सर्कल होंगे। इट मीन्स ये जो सर्कल ये वाला सेट है वो इस सेट का सबसेट नहीं होएगा। फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट पार्ट है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन में एक ट्राइंगल प्रेजेंट है, और सेकंड सेट में है एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो अगर हम बात करें तो ट्रायंगल रेक्टेंगल का पार्ट नहीं हो सकती, मीन्स के ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट है। हमारे पास फर्स्ट सेट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है प्लेन में। और सेकंड सेट में हमारे पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। और जहाँ पे हमारे पास है सेम प्लेन में ट्रायंगल, तो जहाँ पे क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जहाँ पे जो सेट है इसमें ऑल ट्रायंगल्स हैं। तो सारी ट्रायंगल्स में इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आती है, क्योंकि हमें जहाँ पे अलग कंडीशन नहीं गिवन है। सारी ट्रायंगल्स है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलर ट्रायंगल, सारी की सारी ट्रायंगल्स यहाँ पे आ जाएंगी। इट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होएगी, इस वाले पार्ट का सबसेट होएगी। 7th पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो पॉजिटिव इवन नेचुरल नंबर्स तो जहाँ पे होंगे हमारे पास, लिख लेते हैं पहले 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। और सेकंड सेट में हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। तो जहाँ पे हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर हम नेगेटिव से स्टार्ट करें -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। अगर हम जहाँ पे देखें हमारे ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं इस वाले ग्रुप में प्रेजेंट होएंगी। अगर ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें जहाँ पे बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं।
फर्स्ट पार्ट है, सेट है ए और बी, और हमें जहाँ पे ऑलरेडी सिंबल डाल के दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। अगर हम देखें ए और बी, इस सेट के दोनों एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। हमारे पास जहाँ पे ए है और इधर भी ए प्रेजेंट है, जहाँ पे है बी और जहाँ पे बी भी प्रेजेंट है। इट मीन्स ये दोनों के दोनों जो एलिमेंट हैं वो इस ग्रुप में, इस सेकंड वाले सेट में प्रेजेंट हैं। अगर ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं तो जिसका सबसेट होता है, बट जहाँ पे सिंबल लगा हुआ है नॉट सबसेट का, तो ये आएगी स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड पार्ट, हमारे पास यहाँ पे हैं दो एलिमेंट्स ए और ई, और ए और ई ये वाला सेट इसका सबसेट है, जहाँ पे हम रीड करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवल्स की बात करें तो वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। अगर हम जहाँ पे देखें इस सेट के दोनों एलिमेंट्स इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं तो ये इसका सबसेट होएगा, और जहाँ पे साइन भी सबसेट का ही लगा हुआ है तो ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड पार्ट, फर्स्ट जो सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3, और हमें जहाँ पे गिवन है कि ये सबसेट है इस वाले सेट का, और इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 3 और 5। अगर हम देखें जहाँ पे 1 प्रेजेंट है और जहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट जहाँ पे 2 है इधर 2 नहीं है, 3 है, तो अगर हमारे सेट का एक भी एलिमेंट दूसरे सेकंड सेट में प्रेजेंट नहीं होता तो वो उसका सबसेट नहीं होता, बट जहाँ पे जो साइन है वो सबसेट का लगा हुआ है तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी फॉल्स। फोर्थ पार्ट, जहाँ पे हमारे पास है सेट जिसमें एक एलिमेंट है ए और वो सबसेट है इस वाले सेट का। अगर हम इस वाले सेट में एलिमेंट्स देखें तो ए, बी और सी हैं, और जहाँ पे जो एलिमेंट है ए वो इस वाले सेट में प्रेजेंट है। अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो उसका सबसेट होता है, तो जहाँ पे सबसेट का ही साइन लगा हुआ है इट मीन ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट, हमारे पास है जहाँ पे फर्स्ट जो है एलिमेंट ए और ये क्या कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है ए, बी, सी को, तो ये एक सेट है, तो ये जो सेट है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है नहीं, बट ये तो है इसका एलिमेंट है जिसको बिलोंग, ये सेट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो जहाँ पे बिलोंग्स टू का साइन नहीं आएगा तो जहाँ पे आ जाएगा ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हम पहले इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। एक्स हमारा एक इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 6 से, तो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट होती हैं 1 से, और इवन नेचुरल नंबर होता है पहला 2, देन 4 आ जाएगा, और वो लेस देन 6 हैं तो 2 एंड 4। वो सबसेट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 36 को, तो हमारे पास आ जाएंगे 2, 1, 2, 3, 4, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 9, 12, 18 और 36। अगर हम देखें इस सेट के दोनों एलिमेंट अगर इसमें प्रेजेंट होंगे तो ये इसका सबसेट होएगा, जहाँ पे है 2 और 4 तो जहाँ पे भी है 2 और 4, इट मीन ये वाली जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगी ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट a इक्वल्स टू 1, 2, ये इसका एक एलिमेंट है 5, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें जहाँ पे एक सेट गिवन है और हमें जहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है। सबसे पहले हम ए सेट को समझते हैं। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 है, वो हमारा एक सिंगल एलिमेंट है, और साथ में है 5। इट मीन्स ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, यहाँ पे गिवन है 3, 4, ये एक सेट है। 3, 4 जो सेट है वो ए का सबसेट है। तो अगर हम देखें तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर जहाँ पे ये एक सेट होता, अगर ये सेट होता तो ये ए को
ए का सबसेट बन सकता था, बट ये इसके एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स कभी भी सेट के सबसेट नहीं होते, वो सेट को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी स्टेटमेंट, इनकरेक्ट, एज 3 doesn't belongs to A and 4 doesn't belongs to A, और जो 3 4 है वो क्या है, एलिमेंट है ए का। 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट, जहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 4 ये हमारे एलिमेंट्स हैं जो ए को बिलोंग करते हैं। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमेशा सेट को बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट, एज 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास है ये एक एलिमेंट है और इसके बाद ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट लगा हुआ है, करली ब्रैकेट लगा हुआ है, और वो ए का सबसेट है। तो अगर एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगा होता है, करली ब्रैकेट, तो वो क्या बन जाता है, सेट बन जाता है। तो सेट क्या होता है, खुद का भी सबसेट होता है। इट मीन ये वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट, करेक्ट एज 3 4 बिलोंग्स टू ए। ये जो है एलिमेंट होंगे, एलिमेंट को क्या करते हैं, सेट को बिलोंग करते हैं। एंड 3 4 क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा खुद के ही सेट को। अगर हम इसको ऐसे समझें कि जो ब्रैकेट है ये हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट के बाहर ब्रैकेट लगने पे वो क्या बन जाता है, सेट। तो सेट क्या होता है, खुद के सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। तो अगर हम देखें 1, तो 1 हमारे ए वाले सेट के एलिमेंट का पार्ट है। तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट है ये हो जाएगी करेक्ट, करेक्ट एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, क्योंकि जो 1 है वो इसका एलिमेंट है और ये इसको बिलोंग करेगा। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। मैंने जहाँ पे सेट लिख रखा है, जो हमें इसको बताना है कि ये स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो 5th पार्ट में गिवन है कि जो 1 है वो ए का सबसेट है। अगर हम इसमें देखें तो 1 है वो एक ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है, हमेशा सेट को बिलोंग करता होता है, एलिमेंट इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट। एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट। नेक्स्ट है 6th पार्ट, हमारे पास जहाँ पे सेट है जिसमें है 1 2 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए। ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं, तो जिसका एक सेट बन रहा है, ये जो सेट है वो ए का सबसेट है। अगर हम देखें 1 2 5 वो इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो उसका सबसेट हो जाता है। इट मीन्स 1 2 5 क्या हो जाएंगे, इसके ए के सबसेट हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, करेक्ट। ईच एलिमेंट ऑफ सेट, करली ब्रैकेट लगे हुए हैं तो ये सेट है। 1 2 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है 7th पार्ट, जहाँ पे है एक सेट 1 2 5 जो सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है। अगर हम देखें तो ये हमारा एक सेट है, तो सेट क्या होता है, ए को बिलोंग कर रहा है। तो जहाँ पे ये इसके एलिमेंट हैं ये इसका सेट नहीं है। तो सेट कभी भी सेट को बिलोंग नहीं करता। सेट क्या होता है, सेट का सबसेट हो सकता है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे इनकरेक्ट एज 1 2 5 is not an
एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं हैं, ये एक सेट है। नेक्स्ट है 8th पार्ट, 1, 2 एंड 3 इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर हम देखें 1, 2, 3 क्या हैं, वो ए का सबसेट हैं। तो अगर हम देखते हैं 1 और 2 क्या हैं, इस सेट के एलिमेंट्स हैं। बट जहाँ पे जो 3 है वो 3 और 4 एक एलिमेंट बन रहे हैं। बट जहाँ पे क्या है हमारे पास 3 गिवन है, जो 3 है वो इसको क्या करेगा, 1, 2, 3 को तो बिलोंग कर सकता है बट 3 ए को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 3 और 4 एक एलिमेंट है। तो जहाँ पे स्टेटमेंट हो जाएगी इनकरेक्ट, एज 3 बिलोंग्स टू सेट, 3 इस सेट को बिलोंग कर रहा है बट जो 3 है वो ए को बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9th पार्ट, 5 बिलोंग्स टू ए। तो अगर हम देखें जो 5 है वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो हमारे इस वाले सेट में कहीं पे भी 5 प्रेजेंट नहीं है, तो 5 इसका एलिमेंट नहीं होएगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट को बिलोंग करते होते हैं। देन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, एज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। नेक्स्ट है 10th पार्ट, जहाँ पे है 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए। अगर हम बात करें 5 वो क्या होएगा, सबसेट होएगा ए का। तो हमने एक एक्सरसाइज में ये करा है लास्ट एक्सरसाइज में कि जो 5 होता है एम्प्टी सेट होता है वो एक हर एक सेट का सबसेट होता है। तो जहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट, क्योंकि 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। तो जहाँ पे 5 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ए का सबसेट बन जाएगी। देन 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। नेक्स्ट है 11th पार्ट, 5 जहाँ पे गिवन है कि 5 एक सेट है और वो ए का सबसेट है। अगर हम देखें ये वाला सेट हमारे इस वाले पार्ट में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट, एज 5 को इस सेट को बिलोंग कर सकता है बट 5 ए को बिलोंग नहीं करता। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4th, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें जहाँ पे क्या करने हैं, इन सेट्स के सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है ए। तो अगर हम इस फॉर्मूला से करें तो 2 की पावर 1, तो हमारे पास इसमें कितने एलिमेंट सबसेट होंगे, 2। तो इसके सबसेट्स लिखते हैं। तो जहाँ पे क्या होएगा, एक तो ये 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा ए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं इस सेट में 2, ए और बी। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 2n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 2, तो जहाँ पे आ जाएगा 4। इट मीन्स इस वाले जो सेट में क्या हैं, इसके 4 सबसेट्स होंगे। तो वो लिखेंगे 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। और नेक्स्ट है ए और सिंगल, बी एंड ए और बी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, इसमें हमारे पास तीन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। देन 2 की पावर 3, तो जहाँ पे आ जाएगा 8। इट मीन्स इस वाले सेट के 8 सबसेट्स होंगे। तो 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। देन 1 सिंगल लिखेंगे, 2 एंड 3, और नेक्स्ट हम लिखेंगे 1 2 1 3 और 2 3 एंड 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जहाँ पे है हमारा 5, तो 5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, किसी नंबर की पावर 0, एक्सपेरेंट का क्वेश्चन है। तो जहाँ पे आ जाएगा 1, तो जहाँ पे क्या हो जाएगी इसकी एलिमेंट 5। नेक्स्ट है हमारा 5th क्वेश्चन,
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें जहाँ पे क्या करना है, इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। तो हमने दो तरह के इंटरवल्स हमारे होते हैं, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल। जो ओपन इंटरवल होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करते होते हैं, जिसमें लास्ट के जो अगर हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते, मीन्स कि जहाँ पे कोई वैल्यू होएगी और जहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं होएंगे। बट हमारा जो क्लोज इंटरवल होता है उसमें लास्ट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। तो क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, सॉलिड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और ओपन में हम जे वाले ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है -4 और लेस देन और इक्वल्स टू है -6, जहाँ पे है लेस देन इक्वल्स टू 6। अगर हम इस वाले पार्ट को देखें तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है -4, ग्रेटर देन -4 है, तो जहाँ पे जो उसकी वैल्यू होएगी ओपन इंटरवल में होएगा। ओपन इंटरवल की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरवल में ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं। ओपन इंटरवल के टाइम तो हमारे पास है 4 इंक्लूडेड नहीं होएगा, जो नंबर इंक्लूडेड नहीं होता उसके लिए ये वाला ब्रैकेट यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट है 6, और जहाँ पे x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू है 6, मीन्स के 6 जहाँ पे इंक्लूड होएगा, तो जिसमें इंक्लूडेड होता है वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है, वहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे आ जाएगा इसका इंटरवल -4 से लेके 6 तक, तो -4 से लेके 6 तक आएगा, मीन्स के 4 इंक्लूडेड नहीं होएगा और 6 इंक्लूडेड होएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है -12 एंड लेस देन है -10। तो जहाँ पे सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है, इट मीन ये हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में हमारे ब्रैकेट्स होते हैं ये, और जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन है -12 और लेस देन है -10, तो जहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये दोनों की दोनों वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होएंगी। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 0 एंड लेस देन है 7। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा और वैल्यू 0, और जहाँ पे है लेस देन है 7, तो ये वाला ब्रैकेट। तो जहाँ पे ये है क्लोज्ड इंटरवल और ये है ओपन इंटरवल। फोर्थ पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और लेस देन इक्वल्स टू 4। दोनों जगह यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो जहाँ पे जो x की वैल्यू है उसमें क्या आ जाएगा 3 और 4, तो ब्रैकेट हमारे लगेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोज इंटरवल हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट विल्डर फॉर्म। हमें इन इंटरवल्स को सेट विल्डर फॉर्म में लिखना है, मीन्स कि इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जहाँ पे हमने इंटरवल लिखा था और अब हमें ये वाला पार्ट बनाना है। तो हम जहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है -3 और 0, ये वाला ब्रैकेट गिवन है। अगर हमें सिंपल ब्रैकेट जो गिवन होता है तो ओपन इंटरवल होता है, तो हम जहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन है 0 से, क्योंकि ओपन इंटरवल में हम सिर्फ ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं। सेकंड है, इसमें हमारे पास 6 और 12 है और दोनों के दोनों स्क्वायर ब्रैकेट गिवन है, तो हम इसका सेट विल्डर फॉर्म बनाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और वैल्यू 6 से लेके 12 तक है x की, तो जहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोज इंटरवल हैं, तो लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, हमें जहाँ पे इसको सेट फिल्टर फॉर्म में लिखना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो जहाँ पे हमारे पास है सिंपल ब्रैकेट और जहाँ पे है स्क्वायर ब्रैकेट, देन x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x की वैल्यू है वो है 6 और 12 के बीच, तो जहाँ पे हम ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो जहाँ पे सिंपल ब्रैकेट है तो लेस देन ग्रेटर देन, और जहाँ पे है लेस देन और इक्वल्स टू।
नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, -23 और 5, स्क्वायर ब्रैकेट और सिंपल ब्रैकेट, देन x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x की जो वैल्यू है वो -23 और 5 के बीच है। तो जहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है मीन्स कि क्लोज इंटरवल, देन ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन 5। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम इनकी बात करें तो इनके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट हम प्रपोज करेंगे। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसमें सारे के सारी एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, राइट ट्रायंगल्स है तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि ऑल ट्रायंगल्स में ही राइट एंगल ट्रायंगल आती है। तो जहाँ पे सोल्यूशन आ जाएगा, ये क्या है इसका यूनिवर्सल सेट, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ऑल ट्रायंगल्स में क्या आएंगी, राइट ट्रायंगल्स आएंगी। तो यूनिवर्सल सेट में जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें सारी ट्रायंगल्स आ जाएंगी कि यूनिवर्सल सेट में ऑल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है वो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का यूनिवर्सल सेट भी क्या होएगा, ऑल ट्रायंगल्स होएंगी, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होएंगी उसी वो क्या होएंगी, सारी ट्रायंगल्स में ही आ जाएंगी। तो हम इसका लिखेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 एलिमेंट्स हैं और बी में 2 4 6 इसके एलिमेंट्स हैं, और सी सेट गिवन है जिसमें 0 2 4 6 और 8 एलिमेंट्स गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी आर कंसिडर्ड एट यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। हमें जहाँ पे बताना है कौन सा जो है जहाँ पे सेट है उसके हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे यूनिवर्सल सेट फॉर तीनों सेट्स के लिए। मीन्स के जो हमारे ए बी सी जो सेट होंगे वो क्या करेंगे, उनको हम किसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करेंगे। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो यूनिवर्सल सेट पहले हम समझते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होते हैं, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जितने भी सेट होंगे। तो फर्स्ट है, फर्स्ट में हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर हम जहाँ पे देखते हैं तो यूनिवर्सल सेट के बारे में, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो 0 1 0 1 2 3 4 5 6 और 8 1 2 3 4 5 6 और 8 आ जाएंगे। अब हम देखेंगे ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जो ये सारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें यूनिवर्सल सेट में आते हैं या नहीं आते हैं। 0 1 2 3 भी है, 4 भी प्रेजेंट है, 5 भी और 6 भी, बट जहाँ पे 8 प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर A, B and C as 8 belongs to C। 8 C को तो बिलोंग कर रहा है बट 8 इस वाले पार्ट को बिलोंग नहीं कर रहा। बट 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि जो 8 है वो इस वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है। बट यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट 5 अगर हम देखें यूनिवर्सल सेट में हमारा कहीं पे भी 5 नहीं है, इट मीन्स ये एक यूनिवर्सल सेट नहीं है। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी as it do not containing element, क्योंकि 5 है तो इसमें एलिमेंट होंगे ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। अगर थर्ड सेट को हम देखें, थर्ड पार्ट के सेट को देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो जहाँ पे अगर हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4 5 6 और 8 है। तो ये जो है हमारा ये वाला जो सेट है वो इस वाले सेट में इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ यूनिवर्सल सेट फॉर ABC, क्योंकि जो ABC में प्रेजेंट है वो सारे के सारी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हैं एज all elements of A, B and C are present in this set। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास ये सारी एलिमेंट्स तो हैं बट ज़ीरो नहीं है, तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट यूनिवर्सल सेट फॉर ABC। ABC के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं है क्योंकि एज 0C को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 0C वाले सेट में है बट जो 0 है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा। बट 0 doesn't belongs to 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस वाले सेट को बिलोंग नहीं करेगा तो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।